हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आपने देखा था, हमने लास्ट टाइम एक सैम्पल फॉर्मेट देखा था एप्लीकेशन लेटर का, जो कि आपके सामने फिलहाल प्रेजेंट है। एप्लीकेशन लेटर क्या होते हैं? जब हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली अपना रिज्यूमे, सीवी या बायोडेटा सबमिट करते ही है, लेकिन उसी के साथ साथ हम एक एप्लीकेशन लेटर, जिसको कवर लेटर भी बुलाया जाता है बच्चों, वो भी हम सबमिट करते हैं। तो क्यों ये कवर लेटर हम सबमिट करते हैं या एप्लीकेशन लेटर देते हैं, बेसिकली इसके बारे में डिटेल में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, जहां पर हम अपने पूरी जर्नी की समरी जो है वो सामने वाले इंसान तक पहुंचाते हैं, जहां पर हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पर सेंडर का एड्रेस यानी कि जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस और उसी के साथ साथ डेट आ जाती है। यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस, जिसको हम इनसाइड एड्रेस भी बुलाते हैं, उसी के साथ साथ सैल्यूटेशंस आते हैं। हमारे मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो आता है। यहाँ पर आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि अलग अलग लेआउट में होता है। अगर आपको सेमी ब्लॉक पूछा जाए, फुल पूछा जाए, सॉरी सेमी ब्लॉक हो जाता है, फुल ब्लॉक हो जाता है, मॉडिफाइड लेआउट पूछा जाता है, तो इन तीनों में से जो भी टाइप है वो आपको अपने क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर जो है वो देना पड़ता है। और लास्ट में आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, जहाँ पर आप योर्स सिंसियरली, फेथफुली, ओबेडियंटली को लिखते हैं और उसी के साथ साथ आपका नेम ऑफ द सेंडर और लेटर राइटर, यानी कि आपके बारे में यहाँ बात हो रही है, आपका नाम आ जाएगा, जो स्पेस दी है यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था बच्चों कि लेटर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सॉलिसिटेड, दूसरा होता है अनसॉलिसिटेड। तो ये सॉलिसिटेड क्या होता है, एक बार फिर से जानेंगे सॉलिसिटेड लेटर के बारे में। अगर किसी कंपनी में वैकेंसी आती है और उन्होंने उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दी है, और एडवर्टाइजमेंट को देखकर जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसे हम सॉलिसिटेड लेटर्स बुलाते हैं। दूसरी जगह जहाँ पर अनसॉलिसिटेड लेटर होता है, वहाँ पर हम खुद से जॉब सर्च कर रहे हैं, किसी कंपनी में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है अब तक। हम क्या करते हैं, खुद से जॉब सर्च करते हैं। तो कंपनी टू कंपनी जाकर, जहाँ पर भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी हमारा प्रोफाइल है, जिस किसी भी कंपनी में हम काम करना चाहते हैं, वहाँ अपना रेज्यूमे, बायोडाटा या एप्लीकेशन लेटर खुद ले जाकर सबमिट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अनसॉलिसिटेड लेटर। सॉलिसिटेड लेटर में वैकेंसी होती है, इसलिए आप अप्लाई करते हैं, तो चांसेस होते हैं इंटरव्यू या सिलेक्शन के। अनसॉलिसिटेड लेटर में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि भले आप जाकर अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वैकेंसी हो या ना हो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि आपके लिए अनसॉलिसिटेड लेटर में आपको बुलाया ही जाएगा, हो सकता है वहाँ कोई वैकेंसी आपके हिसाब से ना हो। तो ये दो डिफरेंस है जो हमने जाना है। अब इसी के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि एक सैम्पल एप्लीकेशन लेटर सॉलिसिटेड का किस तरीके से लिखा जाता है और अनसॉलिसिटेड का कैसे लिखा जाता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। तो बिना वक्त ज़ाया किए बच्चों, हम आज का जो हमारा ये लेक्चर है, जो कि सॉलिसिटेड लेटर के ऊपर बेस्ड है और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर पे बेस्ड है, उसको स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा स्पेसिमेन लेटर है एप्लीकेशन का, जहाँ पर सॉलिसिटेड लेटर क्या होता है कि आपने कहीं पर एडवर्टाइजमेंट देखा और आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है सिंगल लेटर फॉर्म, सेमी ब्लॉक लेआउट। सेमी ब्लॉक लेआउट जो यूजुअली हम अपनी लाइफ में लिखते हैं ना, यहाँ पर सेंडर का एड्रेस या रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, और फिर यहाँ की फर्स्ट दो लाइन में हम 2 फिंगर्स की स्पेस रखकर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल इट इज़ फाइन, इट इज़ वन एंड द सेम। ओके, नाउ अब आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो जॉब के लिए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, जो आपने किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा है और आप यहाँ पर उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख दिया और उसके बाद जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस दिन की डेट जो है वो मेंशन कर दी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपने जो एडवर्टाइज़र है उसका, अब आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी यहाँ पर आपको पूछ रही है, तो आपने टू दी एडवर्टाइज़र लिख दिया है, यहाँ पर उनका एड्रेस लिख दिया विथ पिन कोड। अब यहाँ शुरू होता है आपका लेटर, जहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखते हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आप शुरुआत कैसे करते हैं, सॉलिसिटेड लेटर, यानी कि आपने कहीं पर देखा, कहीं से रेफरेंस पता चला और उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि मैं जो है किस लिए लिख रहा हूँ लेटर, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका रिस्पॉन्स करते हुए ये लेटर लिख रहा हूँ, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। आप डेट मेंशन करेंगे कब उनका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, 22 जैन 2021, यानी इस दिन न्यूज़पेपर में ऐड आया है, इस दिन न्यूज़पेपर में ऐड आया है। I hereby apply for the post of assistant manager and request you to consider me for this position, और मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस पोजीशन के लिए कंसिडर किया जाए। ये आपने सबसे पहले जो किया वो क्या किया, एक अटेंशन जो है वो ग्रैब किया, किसका, आपके रीडर का, क्योंकि आप बता रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया। अब सेकेंड चीज़ आती है कि आप जो है AIDA मॉडल याद होगा ना, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। अब हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, जब हम अपने बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे कि आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, हैविंग गुड फिजिक एंड साउंड हेल्थ, यानी कि मेरी फिजिक भी बहुत अच्छी है, मैं हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा हूँ। आई पास्ड माई BA विथ हाई सेकेंड क्लास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इन 2005। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए आप बात करेंगे सीधा मुद्दे की, जो वो कंपनी आपके अंदर देखना चाहती है। तो आपने बता दिया कि आपने अपना BA जो है कंप्लीट कर दिया सेकंड क्लास से, जिस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है मेंशन कर दिया, कौन से ईयर में कंप्लीट कर दिया है वो आपने बता दिया है। आपका स्पेशल सब्जेक्ट जो आपकी डिग्री के लिए है वो है आपका इकोनॉमिक्स, लेकिन इसी के साथ साथ आपको कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी मौका मिला, जो कि आपके बिजनेस कम्युनिकेशन, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहे हैं आपके इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में। यानी कि भले बच्चों देखो आपका भी कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ज़रूर होगा, लेकिन इसी के साथ साथ जैसे आप अगर कॉमर्स में हो, कुछ बच्चे BCom करते हैं, कुछ BMS करते हैं, कुछ BAF करते हैं, लेकिन आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, आप ही के फील्ड से रिलेटेड नहीं होता है, और भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में। सिमिलरली इन्होंने भी अपने BA के अंदर ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़े हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आई सिक्योर्ड द LLB डिग्री इन 2014 एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज इन 2016 फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई तो मैंने क्या किया, मैंने 2014 में अपना लॉ यानी कि LLB की डिग्री हासिल की और मैनेजमेंट स्टडीज में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया 2016 में, जो कि मैंने सेम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप ओवरऑल जिस्ट दे रहे हैं अपने करियर के पहले, शुरुआत करने के पहले आपने क्या स्टडीज़ की है, तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन करते हैं। Then I worked as personal assistant to the manager in a medium-sized business establishment in Thane for the next 2 years, and in 2016 I was selected for a similar position by my present employer, Mrs. Star Electricals, who are among the leading manufacturer of electrical goods in our country today. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैनेजर को पर्सनल असिस्टेंट बनकर उनके साथ में काम किया बिजनेस में फॉर नेक्स्ट 2 years, और 2016 में मुझे चुना गया सिमिलर पोजीशन के लिए। जो प्रेजेंट कंपनी है जहां मैं काम कर रहा हूं उसका नाम है मेजर स्टार इलेक्ट्रिकल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और हमारी कंट्री में इनका नाम सबसे ज़्यादा है। तो आप बता रहे हैं कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पर एक नामचीन कंपनी में काम करता हूँ, कोई छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर लास्ट 4 साल में, उसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा stood me in good stead in the performance of my duties. My position I worked in has enabled me to study closely managerial techniques of taking decision। यहाँ थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है बच्चों इस सेंटेंस में। तो बेसिकली मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसने मुझे काफ़ी ग्रोथ दी है अपने करियर में, अपने परफॉर्मेंस में। मैंने जो अपनी ड्यूटीज़ में परफॉर्म किया है वो एक्सीलेंट रहा है। जो पोजीशन मुझे मिली है उसकी वजह से मैंने मैनेजेरियल टेक्निक्स जो है उसको पढ़ा है। मैनेजेरियल टेक्निक्स किस चीज़ों से रिलेटेड, डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं उससे रिलेटेड। आई वॉज गुड स्पोर्ट्समैन ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज डेज। आई वॉज एडजस्ट दी बेस्ट एथलीट ऑफ माई कॉलेज फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स फ्रॉम 2005 to 7। अब देखो बच्चों, अगर आप सिर्फ इतना बताते हो ना कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ, मैं जॉब में अच्छा रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जब आप मेंशन करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है आपके रीडर के ऊपर या इंटरव्यूअर के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आज आप पढ़ाई और बिजनेस तो कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसके अलावा ऐसी क्या खास बात है आप में। तो यहाँ आप बता रहे कि मैं एक एथलीट रह चुका हूँ, स्पोर्ट्स में भी मैंने हमेशा अच्छा ही किया है। तो मुझे अवार्ड दिया गया था, फादर फेल्ड ट्रॉफी मिली थी बेस्ट और फास्टेस्ट एथलीट के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी से मुझे मिली थी 2005 and 6 में। अब इसी के साथ साथ आप बताते हैं कि मैं इसके साथ अपने एप्लीकेशन के साथ अपने कुछ सर्टिफिकेट्स है, यानी जितनी आपने बात की ना, आपके जॉब की, आपके डिग्रीज़ की, आपके एक्सपीरियंसेस की, ये सारे सर्टिफिकेट्स
और उसी के साथ साथ मेरे एकेडमिक एंड अदर अटेनमेंट्स यानी कि जो मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं उन सब के सर्टिफिकेट्स मैं इनके साथ में अटैच कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो एनक्लोजिंग कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स इशूड टू मी बाय प्रिंसिपल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेयर आई स्टडीड। तो कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स देते हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में टेस्टिमोनियल दिया है। टेस्टिमोनियल यानी कि जहाँ पर आपने कोई एक्सपीरियंस किया तो उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, या प्रिंसिपल जो है समझ लीजिए आपकी तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छा बच्चा रहा है पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर एक इवेंट में, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एक रिव्यू देते हैं यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स। तो उनके पास उनके टेस्टिमोनियल्स है जो वो बता रहे हैं कि अटैच कर रहे हैं इस एप्लीकेशन लेटर के साथ में। I hope that my qualifications and experience will merit your consideration and that I shall be called for an interview when I would have the opportunity to demonstrate my usefulness to your esteemed organization। तो अभी आप बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उसको कंसिडर करेंगे और अगर मैं सूटेबल हूँ तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से एक्शन क्रिएट करते हैं लास्ट स्टेटमेंट को देकर, जहां पर आप उनसे भीख नहीं मांग रहे लेकिन आप कहते हैं सीधी सीधी बात कि आप उम्मीद करते हैं कि मेरी जो अचीवमेंट्स रही है, मैंने जो काम किया है, मैंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इतने हासिल किए हैं, डिग्रीज हासिल की है, उनके बेसिस पर आप मुझे कंसिडर करेंगे और मुझे इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएंगे। तो आपने यहाँ पर एक एक्शन लेने वाला बटन जो है वो अपने इंटरव्यूअर के लिए दबा दिया है। फिर आप लिखते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स फेथफुली, आपने अपना नाम मेंशन कर दिया। अब जैसे आपने यहाँ पर बोला है कि मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बोले यहाँ पर लिखना है ENCL। ENCL का मतलब होता है एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं। कॉपीज ऑफ 5 सर्टिफिकेट्स, अपने 5 सर्टिफिकेट्स जो भी आपकी डिग्री रही है वो, और उसी के साथ साथ जो प्रिंसिपल से मिले हुए टेस्टिमोनियल्स है वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों एक एप्लीकेशन लेटर। सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि आपने वैकेंसी देखी और अप्लाई कर रहे हैं वो सॉलिसिटेड है, आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं वो हो जाता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अनसॉलिसिटेड लेटर ऑफ एप्लीकेशन रिटन बाय जॉब सीकर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। ये खुद से इनिशिएटिव लिया गया है, जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपने क्या किया है, खुद से लेटर लिखा है। अब ये आपको लिखना है मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट में। किस में लिखना है, मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट में। अब देखो यहाँ पर आपने मेंशन किया है आपका एड्रेस, यहाँ पर आपने दिखा है इनसाइड एड्रेस, आपने शुरुआत की है डियर सर से। अब आपने यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, अगर आप चाहे तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेन आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आप रियल लाइफ में अपने आप से जब जॉब ढूंढते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। इसीलिए मेंशन करेंगे क्योंकि जो रीडर होता है उसके पास टाइम बड़ा ही कम होता है और वो अपना वक्त बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए हमेशा आपके सब्जेक्ट लाइन को पढ़ेगा। अगर उसे लगेगा कि ये वाकई में काम का मेरे रिज्यूमे है या फिर एप्लीकेशन लेटर है तो वो उसको कंसिडर करेगा, अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर देगा। तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि यू आर राइटिंग सब्जेक्ट। यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। ओके, अनसॉलिसिटेड कैसे होता है। डॉक्टर राजदीप सरदेसाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई हैज इन्फॉर्म्ड मी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ यंग एंड एनर्जेटिक ग्रेजुएट। अब आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई इंसान है जिसका नाम डॉक्टर राजदीप सरदेसाई है, उनसे मुझे पता चला है कि आप एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक ग्रेजुएट बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि फीमेल होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हम ढूंढ रहे हैं जिस पोजीशन के लिए वो एक स्टेनोग्राफर होना चाहिए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जो यंग हो, एनर्जेटिक हो, क्वालिफाइड हो और प्रेफरेबली वो फीमेल हो, क्योंकि हम हमारी कंपनी में एक स्टेनोग्राफर की अपॉर्चुनिटी जो है वो दे रहे हैं किसी को। My qualifications and experience meet your requirements admirably। अब आप बताते हैं कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस रहा है वो आपकी इस उम्मीद को, उस उम्मीद पर खरा उतरता है। बेसिकली मैं BCom स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, जहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया है नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। 2014 में मैंने अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट की है। 2016 में मैंने कंप्लीट किया है अपना कंपनी सेक्रेटेरियल कोर्स डावर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। एंड आई हैव टू
माई क्रेडिट एंड आई हैव माई क्रेडिट गवर्नमेंट डिप्लोमाज इन टाइपिंग इन शॉर्ट हैंड। तो यानी कि यहाँ पर मैंने ये भी कोर्स जो है वो सीखा है। माई स्पीड इन टाइपिंग इज 60 वर्ड्स पर मिनट एंड इन शॉर्ट हैंड इट इज 100 वर्ड पर मिनट। मोर ओवर आई हैव एन एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड हैव द एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली। अब स्टेनोग्राफर का जॉब है, टाइपिंग का जॉब है, तो यहाँ टाइपिंग स्पीड आपको मेंशन करनी पड़ती है जो आपने यहाँ किया है। उसी के साथ साथ आपको बताना है कि इंग्लिश में मेरा कमांड जो है, मेरी लैंग्वेज जो है वो एक्सीलेंट रही है, तो मैं एबिलिटी है करस्पॉन्ड कर सकती हूँ इंडिपेंडेंटली, यानी हर बार मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लेटर्स टाइप करने या अपना दिया गया काम करना आता है। अब मैं जो है वो काम कर रही हूँ एज स्टेनोग्राफर एमको इंजीनियरिंग में लास्ट 2 ईयर्स से, और कहीं ना कहीं मैंने करस्पॉन्डेंस खुद से ही, करस्पॉन्डेंस यानी कि ये जो लेटर्स लिखना होता है, कम्युनिकेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, वो मैंने सिंगल हैंडेडली खुद से ही किया है लास्ट 1 साल से, और कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजर जो है वो भी सेटिस्फाइड है मेरी परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इसी के साथ साथ मैं जो काम एंजॉय कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट एंथुजियास्टिकली एंड होल हार्टेडली। स्मॉलनेस ऑफ द फर्म डज नॉट अफोर्ड एनी अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट इन द नियर फ्यूचर। अब आप जब बोलते हैं कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ, अब आपको अपने एप्लीकेशन लेटर में बताना है कि आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं। याद रखना, यहाँ आप प्रेजेंट कंपनी की बुराई नहीं कर सकते हैं बच्चों। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है प्रेजेंटली वो बहुत ही स्मॉल साइज फॉर्म है जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी से, लेकिन क्योंकि करियर ग्रोथ मुझे यहाँ नहीं दिखता है अपने फ्यूचर में, इसीलिए मैं इस जॉब को चेंज करना चाहती हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र देओल एनएम कॉलेज के और मिस्टर सोहन पटेल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड के, ये दोनों के दोनों मेरे रेफरीज बनने के लिए तैयार है। यानी कि हमको जब बोला जाता है ना आप रेफरेंस दो, कोई आपकी गारंटी लेने तैयार है वेरिफिकेशन के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करे तो ये 2 इंसान है जो आप बता रहे हैं कि मेरी वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, यानी कि मेरे रेफरेंसेस बनने तैयार है। I shall be delighted if you grant me an interview as soon as it is convenient to you। और मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाए, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है और आपके सारे टेस्टिमोनियल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि चलो ठीक है, आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में तो दिया है रेफरीज का नाम, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी मेरे प्यारे बच्चों कि आप बिल्कुल भी रेफरीज के नाम मेंशन नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपसे रेफरीज के बारे में पूछा जाए, रेफरेंस देने के लिए बोला जाए, आप उनके नाम, उनकी डिटेल्स को यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स को शेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने रेफरेंसेस से परमिशन नहीं ले लेते हैं उनकी डिटेल्स को शेयर करने की, क्योंकि ये बहुत ही एक डेटा होता है जो आप किसी के हाथ में ऐसे ही नहीं दे सकते। तो इन बातों का आपको बस खास ख्याल रखना है। और जैसे मैंने बोला लास्ट में आपने अपने एनक्लोजर्स, यानी कि आपने बता दिया मैं कुछ सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स की कॉपी अटैच कर रही हूँ और अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी अटैच कर रही हूँ। दैट्स इट, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट। अब आता है एप्लीकेशन लेटर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। क्या है ये चीज़ें जो हमको अवॉइड करनी चाहिए? इफ़ यू द एप्लीकेंट आर होल्डिंग अ जॉब एल्सवेयर, यू शुड नॉट फॉरगेट टू सेंड योर एप्लीकेशन टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर थ्रू प्रॉपर चैनल, दैट इज थ्रू योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक अच्छे चैनल को ढूंढते हुए आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन जो है वहाँ पर सेंड करना है। ईमेल के जरिए कर सकते हैं, सीधा जाकर आप कंपनी में एप्लीकेशन लेटर जो है अपना कवर लेटर दे सकते हैं रिज्यूमे के साथ में। एक प्रॉपर चैनल ढूंढ के आपको जो है वो अपना एप्लीकेशन लेटर आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर तक पहुँचाना है। Don't avoid giving reason or reasons why you wish to join a different firm leaving the present one. Reasons should be cogent and convincing, such as the kind of work afforded by the new job may be better suited to your ability or temperament. Prospects and emoluments may be better in the new establishment. तो बेसिकली यहाँ पर जब आपको रीजंस देने ही हैं कि आप प्रेजेंट फर्म को क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे रीज़न दीजिए जहाँ पर आपकी वाकई में करियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट नहीं हो रही है, तो ही रीज़न दीजिए। आप कंप्लेन करने वाले रीजंस यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। Don't appeal to the employer's sympathy by stating your personal problems, financial or otherwise. Such negative reasons should never be mentioned in the letter of application. अब यहाँ पर मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सैलरी कम मिलती है, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप है, बच्चे हैं, बीवी है या बीवियाँ है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने एप्लीकेशन लेटर में अपने प्रॉब्लम्स को नहीं मेंशन कर सकते हैं।
देन डोंट एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विथ योर प्रेजेंट जॉब कंडीशंस और विद द एटीट्यूड ऑफ योर सीनियर्स। यहाँ पर ये मत बताइए कि प्रेजेंट कंपनी में मेरे सीनियर्स मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है उनके साथ काम करने की। एक डिसग्रंटल पर्सन बनकर बात बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो गुस्सा दिखाते हैं या एंग्री रहते हैं या कंप्लेन करने वाले इंसान होते हैं, ऐसे इंसान को कहीं भी वेलकम नहीं किया जाता है। बिकॉज एम्प्लॉयर्स आर अफ्रेड ऑफ द ड्रिफ्टर हु गोज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर बिकॉज ऑफ इमेजिन्ड ग्रीवेंसेस। तो ये इंसान जो आज किसी और की बुराई कर रहा है, कल आकर हमारी कंपनी में हमारी बुराई करेगा, इसलिए ऐसे लोगों को वेलकम नहीं, गर्दी कम किया जाता है। Okay, then even if the employer asks in his advertisement for the salary expected, you should avoid mentioning it. अगर एम्प्लॉयर बोले भी ना आपको कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, लिखो नहीं, लिख कर देना है एप्लीकेशन लेटर में, गलती से भी मत लिखना। If the applicant states a particular amount as salary expected, it is possible that in the employer's view, you are either underestimating or overestimating your own worth and the responsibilities carried by the post. तो जब भी आपको फोर्स किया जाता है तो आप अवॉइड कीजिए कि आप मेंशन ना करें अपनी सैलरी को, क्योंकि अगर आप सैलरी को मेंशन करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने लिख दिया, तो अब एम्प्लॉयर ये सोचता है या तो आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या तो अपने आप की वर्थ, अपनी इंपॉर्टेंस ओवर एस्टिमेट कर दिए, इतना तो डिजर्व भी नहीं करते हो एबिलिटी अपनी काबिलियत के हिसाब से, फिर भी अमाउंट कोट कर रहे हो, और इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो फिर भी कम अमाउंट आपने कोट किया है। तो ये दो कंडीशंस होने की वजह से आप अपने एप्लीकेशन लेटर में अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं लिखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, सैलरी रेंज आपको बताई जाती है, उसके अंदर आप बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज हाइक एज पर मार्केट स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से। Then we have don't try to show off, don't express high opinions about yourself। अपनी एकदम बड़ाई नहीं मारनी है, अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं बोलना है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा पर्सनल रिकॉर्ड जो है एप्लीकेशन लेटर में, जो आपने रिकॉर्ड बनाया है अपने करियर ग्रोथ में, आपको उतना लिखना है। लेकिन शो ऑफ करके मत बताओ कि मैं ही बेस्ट रहा हूँ, मेरी वजह से कंपनी चल रही है, वरना मैंने छोड़ दिया तो कंपनी बंद हो जानी है। इस तरीके का शो ऑफ नहीं करना है। द रेफरेंसेज एंड और द इंटरव्यू विल डू द रेस्ट। आपके जो इंटरव्यू है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसी में पता चल जाएगा आप कितने काबिल है कितने नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करना है अपने एप्लीकेशन लेटर के अंदर। I hope we are clear with how to write an application letter when we are applying for a job। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे लेटर्स के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।